हेलो एवरीवन, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 10th के सोशल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले वीकली टेस्ट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही आपके आने वाले फाइनल एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th के सोशल साइंस के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, नारीवादी आंदोलन की क्या प्रमुख मांगे थी। नारीवादी आंदोलन की क्या प्रमुख मांगे थी। ऑप्शन को देखिए, नारी शिक्षा एवं रोजगार, पुरुषों से बराबरी, मताधिकार, इनमें से सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी होगा। नारीवादी आंदोलन की प्रमुख मांगे थी नारी शिक्षा एवं रोजगार, पुरुषों से बराबरी और मताधिकार, यानी कि ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, भारतीय समाज का स्वरूप अभी भी कैसा है। भारतीय समाज का जो स्वरूप है अभी भी कैसा है। ऑप्शन को देखिए, पितृ प्रधान है, युवा प्रधान है, मातृ प्रधान है या राजनीतिक। तो राइट आंसर होगा पितृ प्रधान, यानी कि भारतीय समाज का जो स्वरूप अभी भी पितृ प्रधान ही है, यानी कि ऑप्शन ए होगा, यानी कि पुरुष प्रधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में कहाँ औरतों के लिए 1/3 आरक्षण व्यवस्था है। लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में या पंचायती राज की संस्थाएं, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी कि भारत में पंचायती राज व्यवस्थाओं में औरतों के लिए 1/3 आरक्षण व्यवस्था है। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है स्त्री और पुरुष के बीच लैंगिक अंतर, ये सही नहीं होगा। समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। देखिए, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान जो भूमिका होती है, यही है लैंगिक विभाजन। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय किससे होता है, न समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका। तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 को, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन में कहा गया है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन को देखिए, यह धर्म के नाम पर भेदभाव की मनाही करता है, अर्थात मना करता है, ये सही है। यह धर्म को राजकीय धर्म बताता है। ऑप्शन बी में गिवन है, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। ऑप्शन सी में गिवन है, सभी लोगों को कोई धर्म मनाने की आज़ादी देता है, ये भी सही है। किसी धार्मिक समुदाय के सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है, ये भी सही है। ऑप्शन बी जो है ये गलत है। क्वेश्चन में कहा गया है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन बी गलत है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, वस्तु के बदले वस्तु के आदान प्रदान की प्रणाली को कहा जाता है। मौद्रिक प्रणाली, क्रेडिट सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली या विनिमय प्रणाली। तो राइट आंसर होगा वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु के बदले वस्तु के आदान प्रदान की प्रणाली को कहा जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली। ये वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है। देखिए, मुद्रा का उपयोग किए बिना लोग अपनी आवश्यकता की वस्तुओं की पूर्ति वस्तु के बदले वस्तु के माध्यम से करते हैं, इसी को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। एक उदाहरण के द्वारा समझिएगा। देखिए, मान लीजिए एक किसान है और एक लोहार है। तो लोहार के पास क्या है, हल होता है और कुदाल होता है, ये सब होता है लोहार के पास। और किसान के पास क्या होगा, ना धान है, तो किसान क्या करेगा, ना किसान धान देकर कुदाल लेगा, अर्थात किसान द्वारा लोहार को धान देकर हल या फिर कुदाल लेना, इसी को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। यानी कि मुद्रा का उपयोग किए बिना
लोग अपनी आवश्यकता की वस्तुओं की पूर्ति वस्तु के बदले वस्तु के माध्यम से करते थे। इसी को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है, किस विनिमय प्रणाली में आवश्यकताओं को दोहरा संयोग होना अनिवार्य विशिष्टता है। दोहरा संयोग होना, वस्तु विनिमय प्रणाली, मुद्रा अर्थव्यवस्था, वैश्विक अर्थव्यवस्था या इनमें से सभी। तो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली में देखिए दोहरा संयोग होना अनिवार्य है। जैसे कि किसान को क्या चाहिए, कुदाल या फिर हल चाहिए, तो वो क्या किसके पास जाएगा, लोहार के पास जाएगा। यानी कि किसान क्या करेगा, धान देगा, और लोहार को क्या आवश्यकता है, उसको भी आवश्यकता है धान की। यानी कि दोहरा संयोग होना अनिवार्य है। यानी कि किसान धान देगा और कुदाल लेगा, और लोहार क्या करेगा, धान लेगा और कुदाल देगा, दोनों को आवश्यकता है। तो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मुद्रा का कार्य है, क्वेश्चन 8 में गिवन है मुद्रा का कार्य है आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को समाप्त करता है। यानी कि वो क्या करेगा, जैसे किसान के पास पैसा है तो पैसा दे देगा लोहार को, तो वह हल ले लेगा, और ये है दोहरा जो संयोग है, दोहरे संयोग को समाप्त कर देता है। तो ऑप्शन ए सही है। मूल्य के एक सामान्य मापक के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। स्थगित भुगतान में मानक के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। स्थगित भुगतान में मानक के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वर्तमान में कागज के पैसे के अलावा किस रूप में धन का उपयोग बढ़ता जा रहा है। कमोडिटी मनी, धातु पैसे, प्लास्टिक मनी या सभी। तो राइट आंसर होगा प्लास्टिक मनी, ऑप्शन सी प्लास्टिक मनी। वर्तमान में कागज के पैसे के अलावा ये जो प्लास्टिक मनी का उपयोग बढ़ता जा रहा है, तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर प्लास्टिक मनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI, या फिर पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका राइट आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI क्या करता है, भारत में करेंसी नोट जारी करता है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये एक भारत का बैंक है, ठीक है, भारत सरकार का बैंक है, सेंट्रल बैंक है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा। एक्स्ट्रा MCQ को भी देख लेते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है। एक्स्ट्रा MCQ में सांप्रदायिक की अभिव्यक्ति किन रूपों में प्रदर्शित होती है। ऑप्शन को देखिए, धार्मिक पूर्वाग्रह, अन्य धार्मिक समुदायों के बारे में धारणाएं, एक धर्म को दूसरे से श्रेष्ठ मानना, या सभी। तो ऑप्शन डी होगा सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विभाजन के समय भारत और देश में भयावह सांप्रदायिक दंगे हुए थे। श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार या चीन। विभाजन के समय यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच भयावह सांप्रदायिक दंगे हुए थे। तो इसका राइट आंसर होगा पाकिस्तान होगा। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, ऑप्शन बी पाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस व्यवस्था में पेशा में वंशानुगत विभाजन को रीति रिवाजों की मान्यता प्राप्त है। किस व्यवस्था में पेशा में वंशानुगत विभाजन को रीति रिवाजों की मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन गिवन है जाति, संपत्ति, गुलाम या रैयत बाड़ी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा जाति। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर जाति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत क्या है। अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार। 26.6%, 8.6%, 16.6% या फिर 18.6%। तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत है 16.6%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये अंतिम क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं। 1976
1976 में 1976 में हुए कि संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में धर्मनिरपेक्ष शब्द को संविधान में जोड़ा गया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।